अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी राउज एवेन्यू कोर्ट से जब जमानत मिली थी उसके बाद लगभग जश्न की तैयारी में आ गई थी। पहले तो हाई कोर्ट में इस पर स्टे दे दिया गया जमानत पर और फिर फैसला सुरक्षित रखा गया। लेकिन आज जब फैसला आया तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें कई खामियां पाई गई, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हाई कोर्ट ने आज इस जमानत पर रोक लगा दी। यानी अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर फिलहाल आते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगने के साथ ही जो उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी की, उसको भी बड़ा झटका लगा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के जल संकट को सुलझाने की कोशिश कर रही है। जल मंत्री आतिशी जो हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं, अनशन कर रही हैं बड़े लंबे समय से। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते तो पार्टी में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। दूसरा, जो अभी तक कांग्रेस साथ में दिखाई दे रही थी वो कांग्रेस भी अब विरोध प्रदर्शन में उतर आई है। और सबकी निगाह है आगामी विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में बहुत जल्दी होने वाले हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना और इस पर अनिश्चितता बनी रहना, ये आम आदमी पार्टी के संकट को बढ़ाता है। हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण मेरे साथ मौजूद हैं। जितनी कानूनी लड़ाई हुई है, जो कानूनी दांवपेच रहे हैं, उस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। गोपाल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सी बातें थी जो राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले में थी जिसको खारिज किया हाई कोर्ट ने, या जिसको नोट किया है? क्योंकि ये 1000 पन्ने की चार्जशीट पढ़ी गई, जो फैसला रोका गया था या फैसला सुरक्षित रखा गया था, उसके लिए ये बात भी स्पष्ट की गई हाई कोर्ट की तरफ से। कौन से वो पॉइंट्स निकल कर आए, मैं चाहूंगा वो दर्शकों के सामने रखें कि ये बिंदु है जिनकी बिना पर अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती और जमानत पर रोक लगाई गई है। देखिए प्रवीण, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर रोक को बरकरार रखते हुए फैसले में कहा है कि निचली अदालत ने खुद कहा है कि इतने सारे जो दस्तावेज दिए गए हैं उन दस्तावेजों को कोर्ट नहीं देख सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अवकाशकालीन जज को आदेश देने से पहले सरकारी वकील की दलीलें पूरी तरीके से सुननी चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीएमएलए की धारा जो 45 है उसको यहां पर एड्रेस नहीं किया गया है, यानी कि उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि किस आधार पर जो है अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी जा रही है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की है वह टिप्पणियां अनुचित है। इस तरीके की टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं है कि ऊपरी अदालत में जाकर के मामले को पलटा जा सके। ये तमाम बातें ऐसी है जो हाई कोर्ट ने इन खामियों को उजागर करते हुए अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर जो रोक लगाई थी उस रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। अब जो ईडी की दूसरी अर्जी है जो हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को रद्द किया जाए, उस अर्जी पर जब दिल्ली हाई कोर्ट जुलाई में खुलेगा तो नियमित बेंच सुनवाई करेगी।